सुबह के 11 बज रहे थे कि एक लड़की जिसका नाम नेहा था, वह अपने पिताजी के साथ चाय का एक स्टॉल खोलती है। ऑफिस और दफ्तर जाने वाले लोग उसकी चाय के स्टॉल से ही चाय पिया करते थे, क्योंकि उसके पिताजी चाय वाकई बड़ी अच्छी बनाते थे। ये चाय का स्टॉल मेन रोड से लगी एक गली में लगाते थे, जहां पर अक्सर लोग आया जाया करते थे। एक दिन उसके पिताजी को नोटिस मिला कि यहाँ से चाय की दुकान 1 महीने के अंदर अंदर हटा लो, अगर ऐसा नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेहा उस समय पर स्कूल गई हुई थी। अभी वह 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। नेहा पढ़ने में बहुत ही टैलेंटेड और अच्छी थी। वह बड़ी होकर एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। इसके पीछे एक कारण ये था, क्योंकि जब उसके पिता चाय का स्टॉल लगाते थे तो कुछ सिपाही चाय पीकर कहते थे कि पैसे कल दे देंगे। ऐसा वो हर 1-2 दिन के अंतराल पर जरूर करते थे, लेकिन पैसे वे कभी नहीं देते थे। यही कारण था कि नेहा आईपीएस अफसर बनकर इस करप्शन को खत्म करना चाहती थी, लेकिन पैसों के अभाव में उसे कभी कभी लगता था कि शायद आईपीएस नहीं बन पाएगी। लेकिन जब भी अपने पिताजी को वो चाय बनाते हुए देखती है तो वह सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हार नहीं माननी है। लेकिन जब वो नोटिस नेहा पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता लगभग 1 दशक से उसी जगह पर चाय बेचा करते थे। अगर अब वह जगह छूट जाएगी तो इतनी इनकम नहीं होगी जितनी की पहले हुआ करती थी। अब इन सब के बाद उन्हें एक नई जगह मिल गई। वह जगह मार्केट से थोड़ी बाहर थी, जहां कई घंटों के बाद भी मुश्किल से 2-4 लोग ही दिखते थे। अब उसकी इनकम भी कम हो गई थी। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उस चाय के स्टॉल से कुछ ज्यादा इनकम नहीं हो पाती। अब नेहा बीए में एडमिशन ले लेती है और कॉलेज जाती है। एक दिन उसके सभी दोस्त साथ में बैठकर बातें कर रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है। सभी ने अपनी अपनी बात रखी और जब नेहा की बारी आई तो नेहा के बोलने से पहले ही एक लड़की ने कहा, अरे यह तो अपने पिताजी के साथ आगे भी चाय ही बेच लेगी। उस लड़की का नाम था रागिनी। दरअसल रागिनी को मालूम था कि नेहा यूपीएससी की तैयारी करेगी और नेहा अपने दोस्तों में पढ़ने में सबसे अच्छी थी। यही कारण था कि रागिनी उससे जलन करती थी और आए दिन उसे कुछ न कुछ सुनाती रहती थी, लेकिन नेहा उसकी बातों को अपने दिल से नहीं लगाती है। जब नेहा ने अपने पापा से कहा कि पापा जी, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और पैसे चाहिए जिससे किताबें खरीद सकूं, फिर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, तू तो घर के हालात अच्छी तरह से जानती ही है। मेरे पास कुल 2 से 3 हजार रुपए हैं, उसी से किसी तरह घर का खर्च चलता है। मेरे पास तो जमीन भी नहीं है ताकि उसे बेचकर मैं तेरी तैयारी करा सकूं। बेटी, बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दे। मेरी औकात नहीं है कि मैं तेरी यूपीएससी की तैयारी करा सकूं। नेहा कमरे में जाकर अपनी दोस्त रागिनी की बातों को सोच सोच कर रोती है। फिर वो अगले दिन कॉलेज से घर आ रही होती है तो उसकी नज़र एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है कि सिर्फ 12वीं पास एक लड़की की जरूरत है कपड़े की दुकान पर हेल्पर के लिए। वह घर न जाकर सीधा उसी दुकान पर पहुंच जाती है और बातें करती हैं। उसे दुकान का मालिक अगले दिन से ही आने के लिए कह देता है। उसका बीए फाइनल ईयर था। वह अगले दिन से ही दुकान पर जाना शुरू कर देती है। जैसे ही 20 से 25 दिन उसे दुकान पर गए पूरे होते हैं तो दुकानदार उसकी गरीबी का फायदा उठाते हुए उस पर चोरी का आरोप लगा देता है और कहता है कि इसने शाम को 30 हजार रुपये चुरा लिए। नेहा यह सुनते ही रोने लगती है। वह नेहा को धमकी भी देता है कि तुम मेरे 30 हजार रुपये अगर नहीं लाई तो मैं पुलिस बुला दूंगा। वह रोते हुए दुकान के मालिक से कहती है कि सर, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं, आप चाहें तो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लो। मैं तो कभी कैश काउंटर की तरफ जाती भी नहीं हूँ। आपको जरूर कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है।
फिर वह कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और आज से यहाँ नजर मत आना, और कहता है कि सैलरी की सोचना भी मत। उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। वह रोते हुए घर आती है और अपने पिता से सब कहानी बताती है, लेकिन इन सब के बाद भी वह हार नहीं मानती। वह अपना बीए फाइनल ईयर पास हो जाती है। उसके पास किताबों को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं जिससे वह तैयारी कर सके। एक दिन मार्केट में उसकी दोस्त रागिनी मिल गई। उसने नेहा से पूछा कि नेहा, और बता क्या चल रहा है? अभी तैयारी सही हो रही है ना तेरी? मैं तो एमबीए कर रही हूँ, तू बता तेरी तैयारी कैसी चल रही है? नेहा कहती है कि यार कहाँ यूपीएससी की तैयारी हो पाएगी, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तैयारी कर सकूं। फिर रागिनी कहती है कि अरे मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था, लेकिन तू मेरी बात को समझी ही नहीं। तू कहाँ ये यूपीएससी के चक्कर में फंस गई? तू अपने पापा के काम में उनके साथ उनका हाथ बटा और कहीं शादी कर ले। तैयारी हम जैसे पैसे वाले लोग ही कर पाते हैं, इसमें पैसे बहुत लगते हैं। तू झूठे सपने देखना बंद कर दे, काम कर और अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर। अब इतना कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। इतना सुनने के बाद नेहा की आंखों में आंसू झरझर बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो रोती नहीं है। वह अब अपनी बीए की डिग्री लेकर जगह जगह, ऑफिस ऑफिस, दुकान दुकान घूमती है, जिससे कि उसे कहीं जॉब मिल सके। कुछ महीने बीत जाते हैं कि उसके बाद उसे एक प्राइवेट ऑफिस में चाय बनाने का काम मिल जाता है। ये नौकरी उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर मिली, क्योंकि उन्हें इस ऑफिस में एक ऑफिस बॉय की आवश्यकता थी। उसकी महीने की सैलरी लगभग 8,000 रुपये थी। महीना पूरा होता है और उसे सैलरी मिलती है। उसमें से वो 2 से 3 हज़ार रुपये की कुछ किताबें और नोट्स खरीद लेती है। 1-2 महीने बीतते हैं तो फिर उसे रागिनी मिल जाती है और वह कहती है, और कलेक्टर साहब क्या हाल है? नेहा को ऑफिस जाने में देर हो रही थी तो वह कहती है कि मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तभी रागिनी कहती है कि कौन सा काम करती है तू जो तेरे पास इतना भी टाइम नहीं है? तू प्रधानमंत्री है क्या? फिर नेहा कहती है कि मैं कैंटीन में जॉब करती हूँ। इतना सुनते ही रागिनी हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि अब तू अपनी सही जगह पर पहुंची है, शुक्र है कि तेरा आईएएस का नशा उतर गया। और इतना कहकर वह चली जाती है। वहीं नेहा की दूसरी दोस्त कहती है कि नेहा तू इसे डांट क्यों नहीं देती है? फिर नेहा कहती है कि यार मैं इसे आईपीएस बनकर दिखाऊंगी, मैं बोलकर नहीं इसे करके दिखाऊंगी। फिर वह ऑफिस चली जाती है और उसे जब भी समय मिलता है तो वो ऑफिस में पढ़ाई शुरू कर देती है। ऐसे करते करते उसे 1 साल बीत जाता है और वो यूपीएससी का प्री एग्जाम देती है। वह उसमें पास हो जाती है, लेकिन नेहा का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य था वह थोड़ा कमजोर था, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी किया हुआ थी। उसे डर था कि कहीं मेंस में फेल ना हो जाऊं। वह मेंस का एग्जाम देती है और कुछ महीनों बाद रिजल्ट आता है, लेकिन वह उसमें पास नहीं हो पाई। वह कमरे में बैठकर रोने लगती है। फिर उसकी दोस्त आती है और कहती है कि यार तू ही नहीं फेल हुई है, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे वे बच्चे भी फेल हुए हैं। क्या हुआ अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो? मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अगली बार जरूर पास हो जाओगी। और इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद बीतते हैं और रागिनी उसे उस ऑफिस में मिलती है जिसमें वह जॉब करती थी। वह कहती है कि तू तो अपनी लाइफ मत बर्बाद कर, तेरे माँ बाप की तो हो गई है। इतना सुनते ही नेहा को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है कि रागिनी मैं बहुत परेशान हूँ, तू मुझे और डिस्टर्ब मत कर, चली जा यहाँ से। फिर रागिनी कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ काम करने आई हूँ, वो भी मैनेजर के तौर पर, क्योंकि मैंने एमबीए किया है। अब तू जल्दी से एक चाय मेरे कैबिन में भेज देना। और हाँ सुन, आज से यहाँ पढ़ाई करना बंद कर दे, नहीं तो कल से आना मत। और मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, मुझे अब मैम या मैडम कहकर बुलाना, समझी? और वह चली जाती है। नेहा थोड़ा मायूस होती है, लेकिन उसे अपनी दूसरी दोस्त से लगातार मोटिवेशन मिलता रहता था। वह उसके साथ शाम को
10 से 15 मिनट उससे मिलकर जरूर बात करती थी। वह अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य पर ज़्यादा फोकस करती है। वह अपना 100% देती है और ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है। फिर यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम देती है और कुछ महीने बीत जाते हैं, रिजल्ट आता है तो उसमें वह पास हो जाती है और अब मेंस की तैयारी में जी जान के साथ वह जुड़ जाती है। कुछ महीनों बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट आता है तो मेंस भी क्लियर हो जाता है। अब बारी थी उसके इंटरव्यू की। उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि आज तक उसने किसी भी कंपटीशन लेवल का इंटरव्यू नहीं दिया था। अब वह इंटरव्यू देकर आती है। उसे डर लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उसने 15 क्वेश्चन में से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन का ही आंसर सही दिया था। अब रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। जैसे ही शाम होती है, रिजल्ट आउट होता है और वह अपना नाम देखती है तो पाती है कि 10वीं रैंक आई है उसकी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह यूपीएससी टॉप कर गई है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। लेकिन आज वो आईएएस बन गई थी और रागिनी को जब यह बात पता चली तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। साथियों, अगर आप सच्चे मन और सच्चे दिल से किसी काम को कर रहे हैं तो आपको जीत एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो साथियों, यह थी आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।